किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों जिला मुजफ्फरनगर में मास्टर जी के यहाँ पर आया था, तो उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ खड़ी है। ये उनके पड़ोसियों का गन्ना है, ये देख सकते हैं। पड़ोसियों का तो इस प्रकार से खड़ा है पूरा चक। और ये नहीं, जहाँ भी इनके पास पड़ोसी आया पूरा गांव में इसी प्रकार से किसी किसी के द्वारा गन्ना है। तो एक बार मास्टर जी से बात हो जाए, उन्होंने वैरायटी कौन सी लगा रखी है। ये देखिए उनकी वैरायटी, क्या धांसू खेत खड़ा है भाइयों। ये है उनकी वैरायटी। उधर तो मैं पड़ोसियों का दिखा रहा था मैं खिलवाड़ कर रहा था थारे ला रहे। आइए मास्टर जी हमारे ला रहे खिलवाड़ कर रहे। देखियो क्या बबाल खेत है। ये देखो, ये देखो हाइट दिग्गी भाइयों, हाइट ये देखो हाइट। मास्टर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे बूढ़े आदमी हो, गन्ने के सामने बूढ़े आदमी दिखाई दे रहे हैं बड़े छोटे से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। ओ ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। तो पहले तो हमारे किसान भाइयों के छोटा सा परिचय करा दो। भाई साहब महेश त्यागी नाम है, गांव बड़ला है जी और जिला मुजफ्फरनगर। तो यो क्या बड़ा खड़ा कर रखा तुमने, कौन सी वैरायटी तो? या भाई साहब मील ने ट्रायल वैरायटी के नाम से वैरायटी दी थी जी, और मार्च की बुआई है जी। जबकि इस पर बारिश हो गई थी बहुत जबरदस्त। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी कहीं दिखाई तो देंदा जी प्रभाव पड़ा हुआ। नहीं क्या पाया था जी, वो तो इसमें फिर गैप फिलिंग करी कहीं रहे। देखियो किसान भाइयों, पहले तो मैं दिखा दूं। देखियो कहीं को प्रभाव पड़ा हुआ है क्या, देखियो किस प्रकार से भी आता है इसमें। यो देख लो पूरे खेत में सिंगल बड़ की बुआई है जी। सिंगल बड़ की बुआई है जी। हाँ यो देखियो भाइयों, मैं तुम्हें पहले दिखा दूं। देखियो क्या बवाल खेत है यो। और ये कह रहे भाई बारिश से प्रभाव पड़ गया, और क्या खड़ा करे थे। ऐसे तो खेत दिखाई भी नहीं देता ज्यादा खड़ा, जिस तरह से इसमें ब्यात है और सिंगल बड़ की बुआई का है यो। अन्नू कह रहे मास्टर जी इसमें बारिश पड़ गई थी, खेत रुक गया, खत्म हो गया था। हाँ जी। क्या हिसाब है थारा भी, क्यों किसान भाइयों को भगा रहे है। वैरायटी दमदार है, ऐसी बात नहीं। लंबाई तो मील की लागत है थारी खुद की नहीं, लागत तो सब आपकी जी। लागत इसमें मील ने तो देखो, मील तो अपना प्रबंधन जैसे जैसे बताओ कि भाई ऐसे बुआई करो, मैं तो वहां तक समय समय पर अपना सुझाव देते रहे कि भाई जब बीमारी आ रही इस पर स्प्रे कर लो, तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन जहां तक उसकी प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट तो देखो भाई साहब हमने इसमें अपने सब वही लगा रखे साड्डावीर की। हाँ जी हाँ, उनका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। हमने तो टोटल गन्ने में लगभग 50-55 बीघे करीब गन्ना है, सब में यही लगा रखा है हमने। तो जब भी तो तारे ऐसे खड़े नहीं देखो, पड़ोसियों का देखो, हाँ, उसका देखो क्या नहीं फर्क है जी, बिल्कुल अलग महसूस है। तो उन्हें सहारा दे करो थोड़ा सा, उन्हें दरअसल ऐसा ना भाई साहब, वो जो छोटे पैकेट में धमाका बढ़ा है दरअसल उनके। तो आदमी डर जाए कि यार यो 200 ग्राम का पैकेट 6 बीघे में क्या काम करेगा। पैकेट छोटा धमाका बड़ा। अब पड़ोसी उसका ज्यादा किसान यकीन नहीं करते ना, वो तो उसकी क्वालिटी देख रहे, क्वांटिटी देख रहे भाई। हमें एक ट्रॉली में यदि हमारा खेत में एक ट्रॉली खाता डाल लेंगे तो तभी उसका प्रभाव होगा। वो ये नहीं समझ रहे कि भाई जितना भोजन हम खाओ तो उसमें शरीर को तो कुछ ही मिला, बाकी मल के रूम में बाहर निकल जा। वही ऐसा ही उसमें मान लिया हम कुर्डी का देसी खाद जो डालना, तो उसमें जो हमारा ह्यूमस हो वो तो कुछ ही रहा है, बाकी तो रॉ मटेरियल ही रहा है, भूमि में पड़ गया वैसे ही रहा है उसमें जी। तो उसमें एक छोटे से पैकेट में कंपनी ने सारी चीजों का जो समावेश करके दिया उन्होंने, तो उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। तो जमीन पर सबसे पहले जमीन पे कार्य करो, उसके बाद फिर हमारी जो जर्मिनेशन होगा फसल का उस पर कार्य करेगा। फिर फुटाव पर जड़े भाई साहब इसकी ऐसी गुंछेदार जड़े, आप जब इस बार जो शुरू में हो गया, आप मैं दिखाऊंगा पुरानी वीडियो में है, हमें व्हाइट कलर की जड़े और गुंछेदार जड़े। अब जिस फसल में जड़े मजबूत होंगी वो जमीन से सारे न्यूट्रिशन सारे पोषक अच्छी प्रकार से लेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। तो यही कारण है, और उसका रेगुलर हमने इस्तेमाल करा तो, और जैसे साल दर साल इसका बढ़ता जाएगा जमीन हमारी और मजबूत हो जाएगी। इसमें केचुओं की संख्या यदि देखा तो केचुए बहुत है, तो उसका भी लाभ। तो ये भी ट्रीट करके बोया था देखिए। हाँ, बीज सारा ट्रीट करके जी। सिंगल बड़ की बुआई करूँ भाई साहब, में तो एक दिन पहले बीज करवा लूँ तसल्ली से, उसकी कटिंग और ट्रीटमेंट, और खूड़ पड़वा का पहले ही डालना, और उसके अगले दिन उसमें जस्ट अपना मजदूर करे और उसकी बुआई करवा दी, और फिर पानी दे दिया। जैसा मील करोजन करवाते आप करोजन ना कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं तो केवल इसमें मैंने बुआई पे बताया, अगर 4 पैकेट तो 5 बीघे में साड्डावीर के, एक फंगस प्रोटेक्टर का, एक स्टिकर, और साथ में फिप्रोनिल। अगर 6% में तो उसे अपना 2 किलो का भिगा कर लो, 3-4% में किलो का भिगा कर लो। तो ये चीज डालना, मैं कोई थाई वगैरह कुछ नहीं डालना। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पहले मील तकद्दा करे थे कि करोजन करो, हाँ उन्होंने छोड़ दिया करोजन करवाना। बिल्कुल, मैं तो मैं कहा भी करोजन, लेकिन हमारे गन्ने में रोग नहीं है, हम तो खाम क्यों खर्च बढ़ाऊंगा जी। जब है नहीं फसल, यदि हमारी जमीन मजबूत है, पौधा मजबूत है, तो बीमारी कम हुआ जी। तो उसी का ही देन है। और खाद में यूरिया डाई में क्या लगाते हो आप? यूरिया तो इसमें मतलब ज्यादा ऐसा होगा 15-20 किलो का एवरेज यूरिया का।
जी। बस हम तो अपना जो स्प्रे चल रहा है हमारा उसमें वो सारी चीजें हैं। अच्छा जी, अच्छा। अपना 4G का स्प्रे कर रहे हैं हम, अपना उसका 2 स्प्रे कर दिए हमने, मान लिया अपना गन्ना स्पेशल कर दिए, तो उसमें ही काम हो जा, उसकी सारी चीजें उसमें पूर्ति हो जा। नाइट्रोजन को हम यदि अलग से देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पौधे में वो मतलब लचीला वो एक तरीके से मुलायमपन आवा, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे कीट पतंगे वो उस पर हावी हो जा। अच्छा जी। एकदम फंगस आ वो यूरिया डालते ही तो किसान भाई, एक तो गर्मी लग रही, खुश्की लग रही है, जैसे ही बारिश हुई वो तुरंत उसमें कट्टे खाद के गिरने शुरू करता है, और खाद गिरते ही उसमें फंगस आ जा, और वो फिर वो कहता है मेरा खेत हाँ, फिर खत्म तो हो आना गया। ही आना। तो ये यूरिया से तो जितना बचे उतना बचो। तो फिर सड्डावीर में सब चीजें जो आपने दवाई बताई हैं, सब चीज सारी की सारी है उसमें, उसमें ह्यूमस भी है, उसमें फल्विक भी है, उसमें बायोफल्विक भी है, उसमें अमीनो भी है, सारी चीजें उसमें, मतलब सारे के सारे अलग अलग प्रोडक्ट में सारी अलग अलग चीजें। मान लिया अगर बात करो उसकी 4G की, तो उसमें जिब्रेलिक हो गया, सीवीड हो गया, और अपने 17 प्रकार के अलग मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए। बात करें यदि हम उसके गन्ना स्पेशल की, तो उसमें आपका कैल्शियम नाइट्रेट होगा, कॉपर होगा, बोरोन होगा, मैग्नीशियम होगा, वो सारी चीजें अलग अलग हैं उसमें, जो चीज उसको चाहिए, पौधे को चाहिए हमारे पोषण के लिए। तो इस वैरायटी में बीमारी कैसी है जी? बीमारी तो देखो, जो अर्ली वैरायटी भाई साहब सब पर होगा, वो कोई ऐसी वैरायटी है नहीं इसमें बीमारी ना आती हो। बस यदि आपका प्रबंधन ठीक है, आप समय से अपनी देखभाल कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप कम हो जा। आप यदि बात टॉप बोरर की तितली करें, तो उसमें आप फेरामोन लगाओ शुरू में, फरवरी या मार्च शुरू में, उसकी 2-3 लेयर जैसे जैसे आती चली जाए, 4-5 लेयर आने लगी, तो उसका 1 महीने तक आपके खेत में फिर वो बीमारी आने की नहीं, हल्की फुल्की आओगी, तो आप उसमें हल्का इंसेक्टिसाइड, चाहे तो उसमें क्लोरोसाइपर या पायरोफोनाफोस, उसका इस्तेमाल करके वो करते हैं। अब किसान भाई क्या करें, सबसे पहले ही वो FMC की मार्शल ले आओगे, इतना हैवी डोज दे दो पौधे को कि फिर हम उसका क्लोरोसाइपर करने लगे तो उसका असर ही नहीं आता। आप शुरू में हल्की दवाई का स्प्रे करो, हल्का इंसेक्टिसाइड लो, तो उससे ही मतलब पौधे पर बीमारी कम हो जाएगी। अब किसान भाई शुरू में ओवर डोज करते हैं उसकी, फिर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अभी और बताइए? वैरायटी तो भाई साहब ये तो ट्रायल वैरायटी के नाम से फैक्ट्री लगवा रखी, 11-0-15। जी 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 जी, जी और 13-235 भी हमने इस बार बोई, अब उसे बढ़ावांगे, जी। और 14-201 भी इसमें ही विघायक हमने बो रखी है उसमें आगे इसी खेत में, और अपना 0-118, ये 4 वैरायटी हमारे पास हैं। तो इनमें सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी चली? सारी अच्छी भाई साहब मेरे लिए तो 13-235 का देखकर तो उसका भी जवाब नहीं है। मैं 75 बो रखी, खुली खड़ी, लगभग 8 फीट का 9 फीट का गन्ना हो रहा है उसमें भी। हाँ जी। और 11-0-15 का तो भाई साहब इसका कोई सीमा ही नहीं है, मार्च का गन्ना। और यदि बात मैं करूँ इसकी, तो इसमें गन्ने की हाइट 13-14 फीट तो फिलहाल कम नहीं है। ये देखो आप, ये देख लो, वहां से इसकी 3 फीट दूर गन्ना, उधर लाइन है देखो, और ये तिरछा होगा यार, फिर भी देख लो नहीं, वहाँ। वो तो सबको पता, 5 फुट की हाइट पे तो जब तिरछा करना होगा जी ज्यादा जी तो जी, कहाँ हाँ जी, होगा। हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई वहां से वहां बंध रहा, 4 कूड़ की तरह बंध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सब्जी वही है। में 4 हाँ जी कूड़ हो हाँ, जाएगा। और ये हमने बनवाया, इसकी जरूरत नहीं थी, पक्की मिट्टी, लेकिन हम डर गए, कुछ मजदूर डराया था गिर जाएगा, नहीं तो गिरे बिनता हो। हाँ, नहीं गिर तो सका था कि हाइट ज्यादा ले रहा खेत। जी 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 जी। तो ये है भाई साहब। तो जैसे आपके पास ये नई वैरायटी है सारी, जी जी, तो इन्हें किस रेट पर दोगे आप? नहीं भाई देखो, पहली बात तो है भाई साहब, मैं कोई व्यापारी का काम नहीं है मेरा। जी कोई किसान थोड़ा बहुत है यदि मतलब बढ़ के रूम में ले जाना चाहता हो भाई, वो लेकर जाकर बोलो सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बीज की तो बात करें अपनी ट्रायल वैरायटी की, तो फैक्ट्री ने अपने उसमें लगवा रखी देख रेख में, ये सारा बीज अपने क्षेत्र में देगी पहले फैक्ट्री से ट्रायल वैरायटी को। जी। हाँ जी हाँ, तो इसमें कोई ना तो हम बीज बेचना कार्य हमारा ना करें, बस ये है भाई किसान भाई कोई आवो थोड़ा बहुत बीज ले जाना चाह, तो उसमें मिल रेट है, कोई इसमें वो नहीं है कि भाई हम उससे ये और वैरायटी भी आपकी मिल के रेट पे ही है? हाँ वही सब वही तो है। एक बार मोबाइल नंबर और बोल दो। मोबाइल नंबर भाई साहब 97 61 15 97 51, महेश सियागी, गाँव बड़ला। ठीक है, धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, दिखाया मैंने आप सभी को, पहले भी दिखाया कि एक धोरे से इसमें बिया आता है, हर प्रकार से बड़ा फिट करना खड़ा है। ऐसी वैरायटी बहुत कम देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, जैसे कि सद्दी विधि में 4 कूड़ बंधवा देते हैं, उस तरह से ये टंच विधि में 2 कूड़ बंध रहे। तो ये आप देख लो कितना खड़ा ही है, अच्छा धांसू खेत खड़ा है जी भाइयों, देख लो। तो एक बार वीडियो को दबा करके एक बार शेयर कर दो, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।